चारों भाइयों के साथ मिलकर के प्रभु श्री राम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और महाराज बहुत कम समय में ही प्रभु श्री राम ने समस्त शिक्षाओं को ग्रहण किया। धनुर्विद्या का अर्जन प्रभु श्री राम ने किया और जैसे ही शिक्षा ग्रहण करके लौट करके आए हैं कि उन्हें विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी गए हैं, उनके यज्ञ की रक्षा की है और महाराज ताड़का का उद्धार जाते हुए किया है। जब यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर ले जा रहे थे, जहां मैया सीता का स्वयंवर था और महाराज मार्ग में ही उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर पहुंचे हैं, विश्वामित्र जी लेकर गए हैं। इधर स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी महाराज, और यज्ञ में जाकर के प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा है और मैया सीता के साथ प्रभु श्री राम का विवाह हुआ है। बड़ा ही सुंदर मैया जानकी के संग प्रभु श्री राम का विवाह हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज विवाह के पश्चात जैसे ही प्रभु श्री राम लौट कर के अयोध्या में आए हैं कि उनके राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, इतने में मैया कैकेयी ने उन्हें वनवास भेज दिया और इधर प्रभु श्री राम मैया जानकी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में गए। 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम ने प्राप्त किया और महाराज जैसे ही प्रभु श्री राम वन में गए, इधर दशरथ जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। वन में कई संतों को कन्हैया प्रभु श्री राम ने दर्शन दिया है और महाराज सभी संतों का उद्धार किया। प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में कई प्रकार के संकटों को सहन किया है, कई प्रकार के कष्टों को सहन किया है और महाराज बड़े ही सुंदर प्रभु श्री राम को केवट मिलते हैं। केवट का प्रसंग प्रभु श्री राम के संग हुआ है और बड़ा ही सुंदर प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमलों की सेवा केवट को प्रदान की है। केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों को धुला करके स्वयं का उद्धार किया है और महाराज 14 वर्ष का वनवास हुआ। प्रभु श्री राम ने सूर्पनखा को क्रूप किया है लक्ष्मण जी ने और महाराज इसके बाद प्रभु श्री राम पंचवटी में जाकर के वास करते हैं। पंचवटी में वास किया। जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा को कुरूप किया है, रावण को क्रोध आया और महाराज रावण ने ये निश्चय किया कि मैं अब प्रभु श्री राम से बदला लूं। माता सीता ने एक स्वर्ण हिरण देखा और महाराज उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए प्रभु श्री राम को भेज दिया। लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के स्वर में एक आवाज सुनाई दी। लक्ष्मण जी को माता सीता ने भेजा। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा को खींच करके गए हैं और महाराज कहते हैं कि यदि स्त्री उस मर्यादा की रेखा को, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देती है तो फिर आने वाला संकट सामने। वो लक्ष्मण रेखा वो मर्यादा की रेखा थी। वो बताया गया है कि स्त्री की कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ रेखाएं होती हैं। यदि स्त्री उन रेखाओं को पार कर जाती है तो समझ लीजिए कि महाराज फिर उस स्त्री का बुरा समय प्रारंभ हो जाता है। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार करके सभी स्त्रियों को ये संदेश दिया। तो महाराज इसके बाद
प्रभु श्री राम जैसे ही उस मृग हिरण के पीछे जाते हैं, स्वर्ण हिरण के पीछे, इधर रावण एक विप्र का रूप धारण करके आया और माता सीता का हरण करके ले गया। और महाराज प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए वन वन में जाते हैं। कई संतों का उन्होंने दर्शन किया है, संतों को दर्शन दिया है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से उनकी भेंट हुई है, उन्होंने हनुमान जी से मिलवाया है। और महाराज सभी कपियों ने मिलकर के एक बड़े सेतु का निर्माण किया। प्रभु श्री बालाजी महाराज ने जाकर मैया सीता का पता लगाया है और सभी कपियों की सहायता से प्रभु श्री राम ने मैया सीता का जैसे ही पता लगाया, रावण पर विजय प्राप्त की और महाराज माता सीता को वापस अयोध्या लेकर के आए हैं। जैसे ही अयोध्या में लेकर आए हैं, सभी प्रजा के लोगों के कहने पर, तरह तरह के आरोप लगाने पर पुनः मैया सीता को वनवास भेज दिया गया और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म